खुलेआम कमर में लगाए तमंचा, वो बेखौफ पी रही थी कोल्ड ड्रिंक और फिर रंगे हाथों पकड़ी गई तमंचा गर्ल। यूपी की तमंचा गर्ल का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मैनपुरी में जेल चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोल्ड ड्रिंक पीने गई लड़की की कमर में लगे तमंचे पर स्वाट टीम की नजर पड़ी। फिर क्या था, महिला पुलिस को बुलाया गया और चेकिंग में सब कुछ साफ हो गया। लड़की की कमर से देसी तमंचा निकला और ये कोई लाइसेंसी तमंचा नहीं बल्कि अवैध तमंचा है। इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू हो गई है। साथ ही पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। शहर में कई स्थानों पर चेकिंग चल रही थी और साथ में जो कि स्कूलिंग आवर्स है तो कई स्थानों पर भी मंजिलों की भी चेकिंग हो रही थी और इस तरह से विभिन्न टीमें जो है सक्रिय थी हमारी। उसी में पता लगा है कि एक महिला के पास से तमंचा प्राप्त हुआ है। उस महिला से पूछताछ की जा रही है कौन है क्या है और शेष विस्तृत जो है ऐसा बताया गया है कि शिक्षक है, लेकिन अब कहाँ के शिक्षक है ये सब पूरी जानकारी अभी दी जाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद तमंचा गर्ल की पूरी कहानी जानने के लिए यूपी तक की टीम उसके घर यानी फिरोजाबाद के फुलवाड़ी गांव पहुंची। सवाल साफ यही थे कि आखिर तमंचा लेकर क्यों घूम रही थी लड़की। लेकिन हमारी मुलाकात हुई तमंचा गर्ल की दादी से। दादी ने बातचीत में तमंचे से जुड़े कई राज खोले। दादी ने जो बताया वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दादी की माने तो लगभग 1 साल पहले तमंचा गर्ल ने ही अपने माँ बाप को गोली मारकर मौत की नींद सुलाया था और तभी से वो तमंचा लेकर घूमती है और घर पर भी नहीं रहती। अम्मा, मैनपुरी में जो लड़की पकड़ी गई है करिश्मा, वो कह रही कि हम यहाँ फिरोजाबाद यहाँ के रहने वाले हो, तो क्या रिश्तेदारी आपकी उससे? मेरी नातिन है। अच्छा, अब सर पूछ लो, मेरी नातिन भाई को लड़का भाई ने मार दो बाप। अच्छा, हाँ, ताज बजी ढूंढती है और बता। अच्छा, भाई ने मारी मेहता तमंचा क्यों रखती है वो? हाँ, तमंचा ही सुमारी है। तो तमंचा हर समय रखती है क्या? हाँ, हर समय रखती तमंचा क्या? जब सवाल किया गया कि आखिरकार मैनपुरी में उसे किसने पकड़वा दिया तो दादी ने उसके मामा का नाम लिया। वो बोली कि तमंचा गर्ल ने मामा पर भी तमंचा तान दिया था, जिसके बाद डर के मारे मामा ने उसे पुलिस से पकड़वा दिया। अच्छा, वहाँ पुलिस ने किसने पकड़वा दिया? किसी को पता है क्या? बग मामा ने। तो वहाँ पे भी क्या कर दिया था उसने? मैं मारवे गई। किसको गई थी मारने? एक बार तो मामे मारे आई पड़े हंसो, दूसरा आई गई डोकरा कट्टा दद्दा हुआ तो भाई ने पकड़वाई दी। कहूँ रचना रचती वही कहूँगा। आप लोगों को भी डर है क्या उससे? उन्हें आप लोगों को भी खतरा है क्या उससे? खतरा यहाँ पे भी आ सकती है क्या? ऐसे हरकत करती है? वैसे भी डर के आए ना रही मत बुलाए लिवावे ही गए। मैं ना कते भरोसो कहने को लड़का मार दो दुखरिया में मरवाए ना डारे। तो अच्छा, इसके पिताजी को किसने मार दिया था? भाई ने। लड़की नहीं? हाँ, कितने समय पहले घटना हुई थी? एक साल बाद तो याद है। एक साल पे मैं तारी मार दी बापू मार दो। दरअसल माँ बाप की मौत के बाद से ही तमंचा गर्ल अपनी छोटी बहन के साथ मैनपुरी में अपने मामा के साथ रहती है। साथ ही उसके परिवार में किसी से नहीं बनती, यहाँ तक कि अपनी दादी से भी नहीं। दादी के आरोप के बाद ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार 1 साल पहले क्या हुआ था। ये घर जिस पर ताला लटका है उसमें 8 फरवरी 2021 को पति पत्नी की मौत हो जाती है। उस वक्त के मुताबिक पत्नी ने अवैध संबंधों के शक में पहले पति को गोली मारकर मार डाला और फिर खुद को गोली मारकर जान दे दी। ये पति पत्नी और कोई नहीं बल्कि तमंचा गर्ल के ही माँ बाप थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त ना तो किसी ने पैरवी की और ना ही कोई गवाही के लिए था, इसलिए ये केस बंद हो गया। लेकिन अब दादी की कही बातों के बाद ये मामला फिल्मी होने के साथ साथ और भी उलझ गया है। दादी के बयान के बाद उलझी इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। यूपी तक के लिए फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा और मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट।